तब भगवान शंकर ने कहा कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। किसने दे दिया? नारद जी ने श्राप दे दिया। नारद श्राप दीने कबारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। अब तक जो अवतारों की कथा भगवान शंकर श्रवण करा रहे थे पार्वती अम्बा को, पार्वती अम्बा बड़े बस सुन रही थी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। जैसे ही कहा भगवान शंकर ने नारद श्राप दीन एक बार, पार्वती जी के कान खड़े हो गए। क्यों? क्या? पार्वती जी के गुरु कौन है? श्री नारद जी हैं। कल उन्होंने कहा था ना, उनकी ही आज्ञा से पार्वती जी तप करने गई, उन्होंने ही मंत्र दिया। इसलिए पार्वती जी के गुरु कौन है? श्री नारद जी हैं। तो कहा कि श्री नारद जी ने श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा अपने गुरु पर विश्वास देखिए, यहां पर शब्दावली देखिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की। कारण कवन श्राप मुनि दीना, अपराध रमापद कीन्हा। अपने गुरु पर इतना विश्वास है कि उनसे गलती नहीं हुई होगी। अपराध तो किसने किया होगा? अपराध तो भगवान ने किया होगा। अपने गुरु पर ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास। तो तब कहा कि अब तक तो ये नहीं कह रही थी किसी भी प्रसंग में कि मुझे विस्तार से प्रसंग सुनाओ, लेकिन इस प्रसंग को कह रही है कि मुझे ये कथा विस्तार से सुनाइए। यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मोहि मन मोह आचरज भारी। मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कौन सा अपराध हो गया भगवान में कि मुझे विस्तार से प्रसंग सुनाओ, लेकिन इस प्रसंग को कह रही है कि मुझे ये कथा विस्तार से सुनाइए। यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मोहि मन मोह आचरज भारी। मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कौन सा अपराध हो गया भगवान से कि जिसके कारण मेरे गुरुदेव ने श्राप दे दिया भगवान को भी। तो बड़ी सुंदर कथा है नारद मोह की। आइए प्रवेश करने से पहले भगवान के नाम संकीर्तन को गाएं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। और आसपास जब ये पंजाब गार्डन और जहां तक भी आवाज जा रही ना, वहां की एक एक कण पर ये नाम बस जाना चाहिए, इतना गा लो। कहीं पर भी अगर कोई आ जाए ना बाहर का आदमी, वो कितना भी परेशान होकर आएगा तो इस स्थान पर जैसे प्रवेश करेगा, प्रवेश करते ही उसकी सारी समस्या दूर। इतना प्रभाव है नाम में, एक एक कण में ऐसा नाम प्रविष्ट हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों से इतना गवाने का जो प्रयास है वो यही है कि यहां ऐसा एक औरा बन जाए। कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा श्राप हो, भगवान के नाम के प्रभाव के आगे सारे श्राप क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ही श्री नारद जी के साथ हुआ। एक बार श्री नारद जी हिमालय की पावन धरा पर
भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, जैसे अभी हम आपने किया, ऐसे ही करते हुए चले जा रहे थे। उसी समय वहां उन्होंने एक पवित्र गुफा देखी और वहां पर सुंदर गंगा जी बह रही थी उसके गुफा के सामने, और उसी के समीप एक आश्रम था। क्या था? एक आश्रम भी था। नारद जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना यहां बैठकर कुछ देर भगवान नाम सुमिरन किया जाए। क्या किया जाए? जैसे हमने अभी भगवान नाम सुमिरन किया, ऐसे ही नारद जी ने भी विचार किया और नारद जी बैठ गए। अब नारद जी को श्राप क्या है जानते हो? नारद जी को दक्ष प्रजापति का एक श्राप है। क्या श्राप है? कि वो 6 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकते एक स्थान पर। लेकिन आज जैसे ही नारद जी बैठे तो नारद जी की क्या लग गई? समाधि लग गई। तो श्राप का जो असर था वो उस स्थान पर आकर दूर पर रुक गया। उतनी देर के लिए रुक गया जितनी देर नारद जी भगवान नाम सुमिरन कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना यही चाह रहा था कि यदि जीवन में कुछ श्राप, कुछ दोष भी लगे हैं ना, भगवान नाम सुमिरन इतना कर लो कि वो सारे श्राप, वो दोष आपके नजदीक आ ना सके। और तब नारद जी की ऐसी समाधि देखी तो इंद्रासन डोलने लगा। राजा इंद्र ने सोचा कि कहीं नारद जी इंद्रासन पाने के लिए तो ये तप नहीं कर रहे। कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने आकर अपना माया जाल फैलाया। अप्सराओं के साथ, बसंत के साथ कामदेव प्रविष्ट हुआ। नाना प्रकार के उपाय किए, लेकिन कामदेव हार गया। क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा हो तो फिर उस पर कोई माया, कोई काम कैसे उस पर हावी हो सकता है। काम हार गया। लेकिन देवताओं के कार्य के लिए काम निकला था, इसलिए काम ने विचार किया। तो कामदेव ने क्या किया? अपनी सारी अप्सराएं और जितने बसंत आदि थे सबको वापस भेज दिया। और कामदेव ने श्री नारद जी के चरण पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए? चरण पकड़ लिए। नारद जी ने की आंख खुली तो देखा कामदेव चरणों में पड़ा है। नारद जी के मन में ये भाव आया कि मैंने काम को जीत लिया। देखो मेरे चरणों में काम पड़ा है। कामदेव से पूछा क्यों आए थे? तो कामदेव ने बता दी सारी बात कि राजा इंद्र को ऐसा लगा, इसलिए मैं आया था। तो नारद जी ने कामदेव को निर्भय कर दिया। क्या कर दिया? कामदेव को क्या किया? निर्भय कर दिया, छोड़ दिया, जाने दिया। और साथ में कह दिया कि अपने राजा इंद्र से कहना कि मैं उस पर भी क्रोधित नहीं हूं। संतों का राजपाट से क्या प्रयोजन। कामदेव वापस आता है तो राजा इंद्र के दरबार में तो बाबा लिखते हैं कि मुनि सुशीलता आपन करनी। क्या लिखते हैं? मुनि सुशीलता आपन करनी। अब कामदेव ने कुछ किया? कामदेव ने कुछ किया? लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि कामदेव ने अपनी करनी सुनाई राजा इंद्र को। क्या सुनाई? महाराज हो गया काम। भाई युद्ध करके काम नहीं बना तो मैंने क्या किया? चरणों पर गिर गया। अब काम ने जिसका स्पर्श कर लिया हो और काम का स्पर्श होने के बाद भी जो काम को छोड़ दे, निर्भय कर दे, तो उसके अंदर तो काम प्रवेश कर गया। अभी तो नारद जी ने उसको निर्भय कर दिया, नहीं तो काम को भगवान शंकर के आगे आया। भगवान का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर भस्म हो गया। नारद जी को यह अभिमान हो गया क्या कि मैंने काम को
जीत लिया, जिस काम को भगवान शंकर भी नहीं जीत पाए। अब नारद जी चल पड़े। अब किसको सुनाऊं अपनी विजय गाथा? जब कोई विजय प्राप्त होती है किसी क्षेत्र में तो फिर लगता है कि अब ये विजय गाथा सुनाई जाए। है? अपना कोई अचीवमेंट हो वो कितना प्रयास रहता है कि सुनाया जाए, सुनाया जाए। तो हिमालय में तो थे ही, वहां से सबसे नजदीक क्या था? कैलाश था। नारद जी पहुंचे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने पूछा, कैसे आए हो नारद जी, सब कुशल मंगल? नारद जी ने काम विजय गाथा सुनाई। बोले कैसी लगी कथा? भगवान शंकर बोले किसी को सुनाई तो नहीं। नारद जी से कहा, बोले पहले आपके पास ही आया हूं। नारद जी बोले पहले? बोले अब किसी को मत सुनाना, फिर मुझे सुना दी ठीक, लेकिन आगे किसी को मत सुनाना। बोले एक को तो सुनाऊंगा। किसको? बोले अपने आराध्य भगवान श्री हरि। अरे उनको भी ना सुनाऊं? तो भगवान शंकर ने कहा, नारद जी भले ही भूले भटके किसी और को सुनाई जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान यदि आग्रह भी करें तब भी ये कथा उनको मत सुनाना। नारद जी ने ठीक है प्रणाम किया, ठीक है महाराज, और बाहर आए कैलाश पर्वत से। और अब नारद जी को भगवान शंकर से भी विरोध हो गया। ये तो काम से जीत नहीं पाए, इसलिए मुझे भी कह रहे हैं कि काम लीला जो मैंने विजय की है काम की, वो लीला भगवान को ना सुनाओ। और ऐसा विचार करते हुए नारद जी ब्रह्मलोक में चले गए अपने पिता के घर। और उसी समय नारद जी नहीं गए, बहुत समय बीत गया। एक दिन नारद जी के मन में ये भाव आया कि भगवान श्री हरि से मिले बहुत दिन हो गए, चलना चाहिए उनके पास। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। शीर सिंधु गवने मुनिनाथ, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। नारद जी चल पड़े, अपने हाथ में वीणा ली और भगवान नाम सुमिरन करते हुए, भगवान का नाम सुमिरन करते हुए वैकुंठ में पहुंच गए। भगवान शीर सैया में आसन लगाए हुए बैठे थे। नारद जी को आते हुए देखा तो आज भगवान को देखिए कैसी कौतुक लीला करने लगे। भगवान उठ खड़े हुए वहां से और दौड़कर नारद जी को बाहर से ही दरवाजे से ले आए। आओ नारद जी सोच रहे कि भगवान को मेरी ये विजय गाथा किसी से सुन तो नहीं ली जो इतना आदर सम्मान मुझे मिल रहा है। अब भगवान ने अपने बगल में बिठा लिया और बगल में बिठाकर भगवान ने आज हाथ जोड़े नारद जी के आगे। बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन के मुनिराया। हे मुनिराज, बड़े दिनों पर आज बहुत दिनों बाद आपने दया की, और सुनाइए। बस और सुनाइए कहना था। इतने में तो नारद जी ने कामचरित नारद सब भासे, जद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान शंकर रूपी गुरु ने पहले ही आदेश दिया था कि भूल कर भी भगवान के आगे इस कथा को मत कहना, क्योंकि वो जान गए थे कि नारद के अंदर अभिमान की छोटी सी क्या होता है, फोड़ा पहले क्या होता है, जब फोड़ा होता है ना उससे पहले क्या होता है, वो फुंसी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, छोटी सी होती है। तो जब तक भगवान शंकर के पास गए थे तब तक वो क्या थी, उसको भगवान शंकर रूपी जो वैद्य हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने उसको वहीं निकालने का प्रयास किया, उसको हटाने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी ने उनकी बात सुनी नहीं। और अब क्या हो गया, वो
अब क्या बन गया? अब तो भोला बन गया। भगवान ने रूखा मुंह बना लिया। अब नारद जी तो केवल बातें सुन रहे हैं, भगवान का रूखा मुख नहीं दिख रहा उनको। बोले मुनिराज, आपका स्मरण करने से तो मोह, काम, मद, अभिमान ये सब मिट जाता है। जो आपका नहीं, जो आपका ध्यान कर लेता है। तो फिर आपके साथ ऐसी बात हो जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और तब भगवान नारद जी कह रहे, हाँ प्रभु, ठीक बात है। अंदर से भाव यही आ रहा है, मैंने इतनी बड़ी लीला सुनाई, काम विजय लीला, भगवान ने अच्छा भी नहीं कहा। नारद कहूं सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अब भगवान से कहा गए, भगवान से कह रहे सब तुम्हारी कृपा है प्रभु। जैसे हमको किसी को निपटाना होता है ना, है? तो फिर क्या कहते हैं, सब आप ही की कृपा है। और अंदर से अभिमान में बोल रहे हैं। बड़ा सुंदर सा घर बनाया, बड़ी सुंदर सी गाड़ी बनाई, और उसको देखने के लिए कोई आ रहे, बड़ी सुंदर गाड़ी लिए, बड़ा अच्छा घर लिया है, सब आप ही की कृपा है। और अंदर से मन में आ भी रहा है कि कुछ शब्द बोल दिए जाए मेरे। तो नारद जी ने ऐसा कहा तो भगवान जान गए कि नारद जी जो बोल रहे हैं ना, इनके अंदर ये थोड़ा हो गया। कौन सा? अभिमान का। क्या हो गया? अब नारद जी तो चले गए नमस्कार करके, प्रणाम करके। लक्ष्मी जी ने टोक दिया भगवान विष्णु को। लक्ष्मी जी बोली, नारद जी में अभिमान आ गया। भगवान बोले, हाँ मुझे भी दिख रहा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बढ़ाया किसने? लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, बढ़ाया किसने? प्रभु बोले कि नारद जी में अभिमान का फोड़ा हो गया। क्या हो गया? भगवान बोले, मैं नहीं बढ़ाया, लेकिन उसके पीछे कारण है कि जब तक वो केवल क्या थी? हुंसी थी। अगर वो गुरु शंकर के पास गए थे और वहीं उन्होंने इसका इलाज करा लिया होता तो आज मुझे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो फोड़ा हो गया है। अब फोड़े को ऑपरेशन करने से पहले उसको पकाया जाता है, बड़ा किया जाता है। इसलिए इस फोड़े को मैंने बढ़ाया, इस अभिमान को मैंने इसलिए और बढ़ा दिया। लेकिन मेरे भक्त हैं नारद, संत हैं नारद, इसलिए उनके अंदर के इस अभिमान रूपी फोड़े का ऑपरेशन मुझे शीघ्र ही करना पड़ेगा। और तब मेरे प्रभु ने ऐसी माया रच दी, अद्भुत माया, ऐसी अद्भुत माया रच दी। मार्ग में नारद जी ने ऐसा नगर कभी देखा ही नहीं था। ये नगर कैसा, मैंने तो आज तक देखा नहीं। नारद जी ने कहा चलो दर्शन करके आए। और नारद जी चल पड़े उस नगर के अंदर। ऐसा अद्भुत नगर। और वहां का राजा था शीलनिधि। कौन था? और उसकी एक कन्या थी जिसका स्वयंवर चल रहा था। क्या चल रहा था? नारद जी ने देखा बड़ा, वहां तो बड़ी भीड़ है, अलग अलग देशों से बड़े राजकुमार आए हुए हैं, राजा आए हुए हैं। और शीलनिधि के महल में प्रवेश किया और शीलनिधि राजा ने प्रणाम किया नारद जी को। और नारद जी के आगे अपनी कन्या को प्रणाम करने के लिए बुलाया। इनका नाम है विश्व मोहिनी। क्या है? भगवान की माया। विश्व मोहिनी कौन? माया। अब जैसे ही विश्व मोहिनी का मुख देखा नारद जी ने, नारद जी के अंदर क्या था? काम प्रवेश कर गया था ना।
तो नारद जी की इच्छा हो गई कि इस कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए। नारद जी के मन के अंदर कभी नहीं आया, आज नारद जी के मन में ऐसा भाव आ गया, इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए। क्यों? क्योंकि आज नारद जी जब उस कन्या का हाथ देखते हैं, हस्तरेखा देखते हैं, तो उनको हस्तरेखा में भी अपने ही मन का जैसा दिखाई देता है। कन्या की हस्तरेखा में लिखा हुआ था कि इस कन्या का विवाह त्रिलोक के स्वामी के साथ होगा। क्या लिखा था? अब नारद जी को हस्तरेखा क्या दिखाई दे रही है कि इस कन्या से जो विवाह करेगा वो त्रिलोक का स्वामी हो जाएगा। अब काम का प्रवेश है। अब नारद जी ने सोचा कि इतने सुंदर सुंदर राजा आए हुए हैं, राजकुमार आए हुए हैं, और ये कन्या इतनी सुंदर है, तो ये कन्या मुझे कैसे वरेगी? नारद जी ने ऐसे ही कुछ बातें और बताई और महल से बाहर निकले, अच्छा अच्छा आशीर्वाद देकर, और बोले कि ऐसा स्वरूप मुझे प्राप्त हो जाए कि कन्या मेरे सिवा किसी को देखे ही ना। तो सोचे कहां जाऊं, किससे मांगू रूप, कहां से जाऊं, कैसे कार्य बने। तभी भगवान श्री हरि का ध्यान आ गया। अब कुछ भी है तो भगवान के भक्त, तो बार बार किसकी याद आएगी? आई अपने प्रभु की, वही मेरे काम आ सकते हैं। मुनिकर, भगवान ने इधर विचार कर लिया, मुनिकर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करीब में सोई। और तब नारद जी प्रार्थना करते हैं। नारद जी भी क्या करें? मोरे हित हरि सम नहीं को, और यही अवसर सहाय सोई हो। नारद जी प्रार्थना करते हैं भगवान से, सोचा वैकुंठ जाऊंगा तब तक तो यहाँ कन्या का विवाह भी हो लेगा, इसलिए यही भगवान को प्रार्थना करता हूं। प्रभु तो क्या है? सर्वव्यापक है, इसलिए जहां पुकार होगी प्रेम की वहीं प्रकट हो जाएंगे। नारद जी ने भगवान का ध्यान किया, और तब भगवान उसी समय प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रकट होकर कहा, कहो नारद। नारद जी ने अपनी कथा सुनाई। नारद जी ने अपनी कथा श्रवण कराई कि ऐसे ऐसी बात है, और हे प्रभु अब आप ही सहायता कर सकते हैं। तो नारद जी ने कहा कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। चलो गा लो, सब भगवान से प्रार्थना करो। क्या ये एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है ये चौपाई, इसको तो नोट कर लेना। जब भी भगवान के आगे बैठो, भगवान से क्या कहना कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा, करहूं सो बेगी दास में ओरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। राम सिया राम जय जय राम। हो राम राम सिया राम जय जय राम। हो राम राम सिया राम जय जय राम। तो कौन सी चौपाई है? जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। दो लाइनें, एक चौपाई है, इसको याद कर लो। इससे सुंदर कोई प्रार्थना नहीं, इससे सुंदर कोई प्रार्थना नहीं है। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। अपने मन की पर्चियां मत सुनाओ भगवान को। भगवान से कहना कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा,
जिसमें मेरा हित हो वही करना। मत समः पातकी नास्ति पापाग्नि तत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। जो मेरे लिए योग्य हो वो करना। तो नारद जी भी क्या कह रहे हैं? जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। भगवान के आगे कभी भी खड़े हो तो इस चौपाई को गा लो, हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो मेरे लिए वही करना। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो भगवान का उत्तर देखिए क्या आता है कि नारद केवल हित नहीं करता मैं, जेहि विधि होई परम हित, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नाथ कछु बचन नम्र सा हमारे। जब भगवान से कहोगे हे प्रभु वही करना जिसमें मेरा हित हो, तो भगवान कहते हैं मैं खाली हित नहीं करता, हित तो दुनियादारी में भी हो जाता है, मैं क्या करता हूं? मैं तो परम हित करता हूं। जिसका भी करता हूं उसका परम हित करता हूं। लेकिन भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि कुपथमाग रज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। भगवान नारद जी से कह रहे हैं, लेकिन नारद जी तो सही बात श्रवण कर ही नहीं रहे। भगवान ने नारद जी से कहा कि कोई रोग से व्याकुल रोगी, कोई रोग से व्याकुल हो रहा हो रोगी, लेकिन वो दवाई मांगे ऐसी जो अपने अनुकूल हो, कि डॉक्टर साहब ऐसी दवाई देना जो मुझे कड़वी ना लगे, ऐसी दवाई दीजिएगा। अब डॉक्टर साहब उसकी बीमारी, उसका रोग के अनुसार उसको दवा देंगे या उसके मन के अनुसार दवा देंगे? तो इसी प्रकार भगवान हमारे मन के अनुसार हमको नहीं कुछ देता, भगवान हमारे परम हित के अनुसार हमको देता है। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। तो कहा कि रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसको देता नहीं। ये तो सांसारिक डॉक्टर की बात है, ये तो सांसारिक उसकी बात है। तो भगवान कैसे फिर कोई कुपथ्य मांगे और कैसे उसको दे देंगे? इसलिए मैं तुम्हारा परम हित करूंगा नारद, चिंता ना करो। माया के वशीभूत होने पर नारद जी मूढ़ हो गए। नारद जी को कुछ समझ में नहीं आया। भगवान से कहा कि हे प्रभु मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। क्या दे दीजिए? मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। अब नारद जी के मन में इस समय क्या छाया हुआ है? काम छाया हुआ है। अब जैसा हमारे अंदर का स्वरूप होता है ना, जैसा हमारे अंदर का भाव होता है, हमारा मुख भी वैसा ही होता है। बहुत हद तक हमारा मुख कैसा होगा? हमारे अंदर अगर क्रोध का भाव है तो हमारा मुख बता देगा कि हमें क्रोध आया हुआ है। अब कहते हैं कि बानर से ज्यादा कोई कामी होता नहीं, बानर से अधिक कोई कामी नहीं होता। ऐसा प्रकृति का नियम ऐसा है कि बानर से अधिक कोई कामी नहीं है। और नारद के अंदर काम पूरा व्याप्त हो गया है, इसलिए उनको स्वरूप क्या मिल गया? बोलिए, बानर का, बानर का स्वरूप दिख रहा है। नारद जी को स्वरूप नहीं मिला बानर का। जिसने भी नारद जी को देखा उनके अपने असली स्वरूप पर ही देखा। नारद जी को बानर केवल उन्होंने स्वयं को देखा जब जल में देखा, और केवल शिव के जो गण थे उन्होंने देखा। ये सारा चरित्र शिव के गण थे, उनको दिख रहा था। अब शिव के गण हैं वो तो जानते हैं। नारद जी का स्वरूप इस समय किसका बन चुका है? बानर का बन चुका है। अब नारद जी ने सोचा भगवान ने मुझे स्वरूप दे दिया। नारद जी पहुंच गए सभा में। स्वयंवर जहां विश्व मोहिनी जी का हो रहा था, वहां नारद जी सबसे आगे वाली कतार में बैठ गए। सोचा अब तो बस
विश्व मोहिनी आएगी, मेरे गले में वरमाला डालेगी और मैं लेकर चल पड़ूंगा। नारद जी बैठे हुए हैं, इधर विश्व मोहिनी आती हैं। विश्व मोहिनी जी ने देखा कि जिस पहली कतार पर नारद जी बैठे हुए, अब नारद जी मुनिराज अभी उनको प्रणाम किया है, ये क्यों बैठे हैं यहाँ पर, मन में विचार कर रही हैं। तो विश्व मोहिनी ने क्या किया, वो कतार में गई नहीं, उस कतार को छोड़ दिया, दूसरी कतार में चली गई। नारद जी ने सोचा कि शायद विश्व मोहिनी ने मुझे देखा नहीं, इसलिए नारद जी वहां से उठते हैं और फिर पीछे वाली कतार में जाकर बैठते हैं। जिस कतार में नारद जी बैठते हैं, विश्व मोहिनी उस कतार को छोड़ देती है। अभी ये क्रम चल ही रहा था, इतने में ही जो राजभवन का द्वार था वहां पर से भगवान एक सुंदर राजकुमार का स्वरूप धारण करके आए। विश्व मोहिनी ने उनकी ओर देखा और तब विश्व मोहिनी ने वो जयमाल जाकर भगवान वो राजकुमार स्वरूप जो थे उनके गले में डाल दी और भगवान विश्व मोहिनी जी का हाथ पकड़कर जाने लगे। अब नारद जी को लगा कि ये सब कुछ मेरे साथ धोखा हो गया। शिवगण बैठे हुए थे, शिवगणों ने कहा कि महाराज जरा एक बार अपना मुख तो देख लो। और आज नारद जी जब अपना मुख देखते हैं जल में तो उनको उनका मुख क्या दिखाई देता है, बानर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ये मैंने आपको बता दिया। और तब नारद जी को अत्यंत क्रोध आ गया, क्योंकि कामना यदि पूरी होती है तो फिर एक चीज बढ़ती है। कामना यदि पूरी होती है तो एक चीज बढ़ती है, उसका नाम है क्रोध, उसका नाम है लोभ। क्या है? जितनी आपकी कामना पूर्ति होती जाएगी उतना लोभ बढ़ता जाएगा। जितनी जितनी पूरी होती जाएगी, 99 का फेर ऐसा है ना, वो पूरा होता ही नहीं है। जितना होता जाएगा फिर वो अगला 99 आ जाएगा। तो कामना पूर्ति होती है तो क्या बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। लेकिन जब कामना पूरी नहीं होती तो फिर क्रोध बढ़ता है। इसलिए आज नारद जी का क्या बढ़ गया अब, क्योंकि काम से ग्रसित थे, कामना पूरी हुई नहीं, अब क्रोध आ गया। बोले या तो मैं अपने शरीर को, इस देह को नष्ट कर लूंगा या फिर आज भगवान को श्राप दूंगा। और शिवगणों ने अपमान किया तो उनको वहीं पर श्राप दे दिया नारद जी ने, जाओ तुमने मेरा अपमान किया है इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राक्षस हो जाओ। उन दोनों शिवगणों को श्राप दे दिया और वहां से आगे नारद जी दौड़ पड़े जहां पर भगवान विश्व मोहिनी को लिए जा रहे थे। मार्ग में नारद जी ने रोक लिया, रुको, ऐसे नहीं जा सकते। और तब नारद जी ने श्राप दे दिया। भगवान ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है बताओ नारद। बोले आज्ञा, बोले आज्ञा तो आपकी सब पर चलती है, आपकी आज्ञा तो सब पर ही चलती है। बोले मैं भोला भाला था, मैं समझ नहीं पाया, आपका तो स्वभाव ही दोगला है। आप तो हर जगह ऐसे ही करते हो, धोखाधड़ी, छल छल आपका स्वभाव है। क्या है? हाँ, भगवान का एक नाम छलिया भी है ना। क्या है? छलिया है ना भगवान का नाम। बोले आपका स्वभाव है छल करना, आपने छल किया वृंदा के साथ, आपने छल किया, सबके साथ आप छल करते हो, लेकिन आज आपने मेरे साथ छल कर दिया है। एक मुनि के साथ आपने छल किया है, इसलिए आज आपको इस छल का दंड भोगना ही पड़ेगा। और तब नारद जी ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि जिस नारी के विरह में आपने मुझे तड़पाया है,
अब आपको भी मनुष्य रूप में अवतरित होकर नारी विरह का ये श्राप मैं आपको देता हूं। आपको भी अपने जीवन में नारी विरह होगा। और जो बानर का स्वरूप आपने मेरा बनाया, तो आपके उस अवतार में आपके काम वही बानर आएंगे, वही बानर आपकी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा जैसी आज्ञा नारद। और इतना कहते ही भगवान ने अपनी माया समेट ली। जैसे ही माया समेटी, ना तो वहां विश्व मोहिनी थी, ना वहां पर कोई नगर था, वहां पर तो केवल भगवान और श्री नारद जी। नारद जी ने देखा ये तो कुछ है ही नहीं, माया हट गई, सब समझ में आ गई बात कि ये मुझसे क्या अपराध हो गया। अब नारद जी ने चरण पकड़ लिए भगवान के, और भगवान के चरणों में बैठकर रोने लगे नारद जी कि मैंने आपको श्राप दे दिया प्रभु, इस श्राप को आप समाप्त कर दीजिए। भगवान बोले तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है नारद, मुझे कुछ लीला करनी थी, इसलिए मैंने ये सब माया रची, और तुम्हारे अंदर जो काम का अंकुर पैदा हो गया था, वो काम का अंकुर मुझे समाप्त करना था, इसलिए तुम्हारा भी काम हो गया और मेरा भी कार्य हो गया, इसलिए तुम जाओ। नारद जी बोले मेरे अंदर की जो जलन है ना, वो जा नहीं रही, जो ताप हो गया कि मेरे से ये कितना बड़ा अपराध हो गया, इस बात का बहुत बड़ा ताप उनके अंदर हो गया। नारद जी के अंदर बोले ये ताप कैसे शांत हो। तब भगवान ने कहा कि नारद जी जाइए, भगवान शंकर के सतनाम का पाठ करिए। सत माने 100, भगवान शंकर के 100 नामों का पाठ करिए, इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। और तब नारद जी भगवान की आज्ञा लेकर चले गए। मोह माया हट गई नारद जी के ऊपर से, भगवान का कार्य हो गया। तो एक बार इस कारण से भगवान ने रामा अवतार लिया।